Good morning, everybody. Good morning. Good morning, everybody. बढ़िया। आज सुबह की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे जिस कारण से लॉगिन नहीं हो पा रहा था। नहीं, मुझे उम्मीद है कि 20 को ही खत्म हो जानी चाहिए। बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात, कितने टाइप हो गए थे हमारे। इंक्लूजन आई थिंक स्टार्ट किया होगा हम लोगों ने, जिसमें प्रश्न आते हैं कि पहले एवरेज इतना था और फिर टीचर की एज को भी जोड़ दिया जाए, किसी खिलाड़ी के रनों को जोड़ा जाए, इस टाइप के सवाल आते हैं। तो लिखिएगा उसी में। अभी अगले कुछ सवाल देखते हैं। इंक्लूजन के बाद लिखिएगा एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन बिल्कुल। एक्सक्लूजन में इस टाइप के प्रश्न आते हैं कि आपसे कहा जाएगा कि यदि एक व्यक्ति को हटाया जाए तो फिर एवरेज इतने से बदल जाता है, बताइए हटाया गया व्यक्ति का एज या वेट कितना था। तो एक्सक्लूजन की अगर हम बातचीत करें तो एक्सक्लूजन में जैसे केस समझ लीजिए कि एक बॉक्स है, 5 लोगों का ग्रुप था, इसमें इनका एवरेज वेट था 40 केजी। अब इसमें ई इस ग्रुप को छोड़ना चाहता है और ई का वेट है 60 केजी। तो हमने कहा ऐसे नहीं जाओगे, एंट्री करते समय एवरेज से एंट्री हुई थी तो जाते समय भी एवरेज लेकर ही जाओगे, तो हम इसको एवरेज लेकर भगा देंगे। लेकिन ये बाहर जाने के बाद धरना प्रदर्शन करेगा और कहेगा मुझे मेरा 20 केजी चाहिए। तो फिर ये 20 केजी कौन देगा? ये 20 केजी इन लोगों को लौटाना पड़ेगा, चारों लोगों को मिलाकर। तो 5-5 केजी सभी से लिया जाएगा और फाइनली एवरेज 5 से कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सक्लूजन में यदि भारी व्यक्ति चला जाए तो एवरेज कम हो जाता है और यदि हल्का व्यक्ति चला जाए तो एवरेज बढ़ जाएगा। मान लो 20 केजी का ही व्यक्ति जा रहा था, एवरेज था 40 और 20 केजी का व्यक्ति ही जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कि तो क्या होगा कि जो 20 केजी वाला है वो तो भाग जाएगा, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम उसको 40 लेकर ही भेजेंगे। वो 20 लेकर भाग जाएगा और 20 बचा रहेगा, फिर सभी को वो 20 बांटा जाएगा। तो भारी व्यक्ति जाएगा तो एवरेज कम हो जाता है, हल्का व्यक्ति जाएगा तो एवरेज बढ़ जाता है। वैसे इसमें सेम सवाल ही बनेंगे, पर एक ट्राई करके देख लीजिए ताकि आंसर निकाल सके। लिखना एवरेज वेट of 10 person is 40 kg। 10 व्यक्तियों का औसत भार
40 किलोग्राम है, एवरेज वेट of 10% is 40 kg. When one person excluded, the average increased by, when one person excluded, average increased by 1 kg. जब एक व्यक्ति को हटाया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। जब एक व्यक्ति को हटाया जाता है तो औसत 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। What is the weight of excluded person? What is the weight of excluded person? तब हटाए गए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। What is the weight of excluded person? तो हम कहेंगे भाई 10 लोग थे, एवरेज था 40, मतलब 400 किलोग्राम का वेट होगा। अब 9 लोग हैं और एवरेज हो गया 41, तो हम कहेंगे 369 अभी भी बचा है। जितने की कमी आई उतने का वेट वाला व्यक्ति चला गया होगा। बट यदि इसमें स्मार्ट एग्जामिनर है और एक कंसेप्चुअल सवाल बनाना चाहता है, जैसे मान लीजिए मुझे सवाल बनाने के लिए कहा जाए, तो मैं फिर सवाल ऐसे बनाऊंगा कि 2 फैमिली हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। फैमिली ई के लोगों की एवरेज एज 25 ईयर है, फैमिली बी के लोगों की एवरेज एज 30 ईयर है। फैमिली बी के लड़की की शादी फैमिली ए के लड़के के साथ हुई है। फैमिली बी के गर्ल्स की मैरिज फैमिली ए के बॉय से हुई, एंड आफ्टर मैरिज एवरेज ऑफ द बोथ फैमिली इंक्रीज। एवरेज एज ऑफ बोथ फैमिली इंक्रीज। विवाह के बाद परिवार, दोनों परिवारों का औसत आयु बढ़ गया। सो व्हाट वी कैन से अबाउट द एज ऑफ द गर्ल? तब लड़की की आयु के विषय में क्या कहा जा सकता है? उसकी एज 25 साल से कम है, उसकी एज 30 साल से अधिक है, उसकी एज 25 से 30 है, और can't be determined because data insufficient, जानकारी अपर्याप्त है। मैं प्रश्न फिर पढ़ रहा हूं। परिवार ए और परिवार बी एक गांव के 2 परिवार हैं। फैमिली ए की एवरेज एज 25 ईयर है, फैमिली बी की एवरेज एज 30 ईयर है। फैमिली बी की लड़की की शादी फैमिली ए के लड़के के साथ की गई। शादी के बाद दोनों की जो परिवार है उनकी एवरेज एज बढ़ गई, तो लड़की की आयु के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कि उस लड़की की आयु 25 से 30 के बीच में होगी। ऐसा इसलिए
क्योंकि जहां वो आ रही है वहां का एवरेज बढ़ रहा है, और आने वाले में अगर एवरेज से ज्यादा व्यक्ति आएगा तभी जाकर एवरेज बढ़ा होगा, और वो जहां से जा रही वहां का भी एवरेज बढ़ रहा है, मतलब वो 30 से कम उम्र की होगी। बाकी कितने लोग हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर आना चाहिए था कि उसकी जो एज है वो 25 से ज्यादा लेकिन 30 से कम होगी। तीस से ज्यादा अगर होती तो यहां तो एवरेज कम हो गया होता ना। ज्यादा वाला व्यक्ति जाता है तो एवरेज कम हो जाता है। तो वो 25 से ज्यादा की है क्योंकि जहां गई वहां का एवरेज बढ़ गया, और वो 30 से कम की है जहां से जा रही है वहां का भी एवरेज बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं, लेकिन हम इसमें ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि कल जैसे सवाल थे सेम है। हमारे हैं नए टाइप पर, टाइप 6, सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में क्या होगा कि एक व्यक्ति जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बुलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बातचीत करें कि 4 लोगों का ग्रुप था ABCD, और इन 4 लोगों के ग्रुप में D नाम का व्यक्ति ग्रुप छोड़ के जा रहा है। अब जो ग्रुप छोड़ के जा रहा है मान लीजिए वो 50 किलो का है और आने वाला व्यक्ति 70 किलो का है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले तो हम आने वाले को ये कहेंगे कि वह जाने वाले के बराबर का भरपाई कर ले। तो ई की एंट्री हम कर लेंगे 50 किलो के नाम पे। बाद में 20 किलो बच जाएगा तो हम कहेंगे सभी को 5-5 किलो एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो जो भी एवरेज है वो एवरेज 5 से बढ़ जाएगा। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन में ओल्ड एवरेज से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जाने वाला कितने का था पहले उसे कंपनसेट करना होगा, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा है तो बांट लेना है, अगर कमी है तो सभी से ले लिया जाएगा। तो ऐसे सवालों में सब्स्टिट्यूशन में जाने वाले व्यक्ति का चेंजेस देखिएगा कि जाने वाला व्यक्ति कितने का था। थोड़े से कठिन सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको प्रैक्टिकली हल करें जैसे फार्मूले वाइज, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि एज या वेट ऑफ न्यू पर्सन, एज या वेट ऑफ न्यू पर्सन एज या वेट ऑफ न्यू पर्सन is equal to एज या वेट ऑफ ओल्ड पर्सन प्लस चेंज इनटू फाइनल नंबर। चेंज अगर बढ़ने वाला है तो प्लस में लिया जाएगा, घटने वाला है तो माइनस में लिया जाएगा। लिखिएगा इसमें प्रश्न कैसे आएंगे तो लिखना सब्स्टिट्यूशन में पहला प्रश्न, the average weight of 25 person increased by 2 kg. The average weight of 25 person increased by 2 kg. 25 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है
25 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है, when one of them weight is 60 kg, when one of them weight is 60 kg, जब इनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है, जब इनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, when one of them whose weight is 60 kg replaced by another one, जब इनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 60 किलोग्राम है अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है, what is the weight of new person, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। what is the weight of new person, नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिकली जो बॉक्स वाला मेथड है उसको समझ गए हो तो 60 वाले को भगाया तो पहले तो 60 के बराबर का कंपनसेट किया। अब क्योंकि बढ़ रहा है 2-2 केजी से 25 लोगों का वेट, इसका मतलब कि इस व्यक्ति के पास 50 किलो का वेट ज्यादा होगा। तो 60 और 50 कुल 110 केजी। एक ट्राई फिर करिएगा। देयर आर 4 बॉक्सेस इन ए कार्ट, एक गाड़ी में 4 डिब्बे हैं। नहीं, एवरेज 60 छोड़ ही लिया, जाने वाला व्यक्ति 60 का है रोहित, जाने वाला 60 का है, एवरेज का तो कोई लेना देना ही नहीं। When there are 4 boxes in a cart, एक गाड़ी में 4 डिब्बे हैं। If a box weight 80 kg replaced by another box, यदि एक डब्बा जिसका भार 80 किलोग्राम है, यदि एक डिब्बा जिसका भार 80 किलोग्राम है अन्य डिब्बे से प्रतिस्थापित किया जाता है। If a box weight 80 kg replaced by another box, यदि एक डिब्बा जिसका भार 80 किलोग्राम है अन्य डिब्बे से प्रतिस्थापित किया जाता है, the average weight of the boxes reduced by 5 kg, तो डिब्बों का औसत भार 5 किलोग्राम से कम हो जाता है। The average weight of the boxes reduced by 5 kg, तो डिब्बों का औसत भार 5 किलोग्राम से कम हो जाता है। फाइंड द वेट ऑफ न्यू बॉक्स, तब नए बक्से का भार ज्ञात कीजिए। बढ़िया, कम हुआ है नंदन इस बार। तो जाने वाला 80 का, लेकिन नुकसान हो गया 4 लोगों का, मतलब आने वाले ने 20 की कमी नहीं पूरी की, वो 60 केजी का ही होगा। एक ट्राई और करिए भला। The average age of 8 men increased by 2 years. Average age of 8 men
इंक्रीज बाय 2 years, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। When two of them whose age is 20 and 24 years, when two of them whose age is 20 and 24 years are replaced by 2 women, जब इनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु क्रमशः 20 और 24 वर्ष है, जब इनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु क्रमशः 20 और 24 वर्ष है, 2 महिलाओं के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। 2 महिलाओं के द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं। When two of them whose age is 20 and 24 years are replaced by 2 women, what is the mean age of the woman? तब महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। What is the mean age of the woman? महिलाओं की औसत आयु ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। बीस और 24 वर्ष के 2 पुरुषों को 8 लोगों में से जब हटाकर नई 2 महिलाएं लाई जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो हम कहेंगे जाने वाले 54 के थे, पर 8 लोगों में 2-2 साल इंक्रीज हो गया। 8 लोगों में, तो इसका मतलब हुआ, सॉरी 44 वाले गए, 16 बढ़ गया, 60 उन दोनों महिलाओं की एज होगी। उन दोनों का मीन पूछा गया, मतलब एवरेज। तो महिलाओं की औसत आयु 30 वर्ष की होगी। मनीष, आप बार बार स्टक मत भेजो, आपका स्टक हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। अब इधर ध्यान देंगे सभी लोग। एक आखिरी सवाल सब्स्टिट्यूशन में और लिखिएगा। एवरेज वेट ऑफ 10 person is 60 kg। 10 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एवरेज वेट ऑफ 10 person is 60 kg। 10 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। It is increased by 2 kg when one person replaced by another one। यह 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है। It increased by 2 kg when one of them replaced by another one। यह 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। What is the weight of new person? तब नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। What is the weight of new person? नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए।
यह 2 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका आंसर आपको सुनकर अचरज होगा। इसका आंसर है कांट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। कोई बता सकता है कि क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? लोगों का नंबर पता है हमें, 10 लोग हैं। बहुत बढ़िया हर्ष। मुझे बताओ कि भाई तुम्हें ये कंफर्मली पता है कि आने वाले व्यक्ति के पास 20 किलोग्राम का वेट ज्यादा है, पर जाने वाला कितने का ये कहा बताया? अगर जाने वाला 20 केजी का है तो आने वाला 40 केजी का होगा। अगर जाने वाला 40 का है तो आने वाला 60 का होगा। अगर जाने वाला 60 का है तो वो 80 का होगा। अगर जाने वाला 70 का है तो वह 90 का होगा। अगर जाने वाला 100 का है तो वह 120 का होगा। ये कंफर्म है कि जाने वाले के तुलना में आने वाले का 2-2 केजी एक्स्ट्रा देने के कारण 20 केजी का वेट ज्यादा है। लेकिन जाने वाला व्यक्ति कहाँ बताया कि कितने किलोग्राम का है? 60 किलो तो उनका एवरेज वेट है ना भाई। एवरेज में ये कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो व्यक्ति कितने का गया है? तो स्टार लगाते हुए लिखना वहां पर, can't be determined because those person who leave the group which weight is not given, whose weight is not given, ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि जाने वाले का भार नहीं दिया गया है। ज्ञात नहीं कर सकते। आकांक्षा, सीसेट की क्लास में सीसेट परचेज करना पड़ेगा। कैसे सवाल पूछते हो आप लोग? बिल्कुल, अगर आपकी फ्रेंड ने लिया है तो उनकी क्लास से भी देख सकते हो ना। आपको लेना है तो लेना पड़ेगा। कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन? डेली जो आकांक्षा आती है और ये आकांक्षा अलग अलग है। अद्भुत है। ठीक है, वापिस आइए। तो हम अब बातचीत जो कर रहे हैं, टाइप हमारा ये 5 कंप्लीट हो गया। अब लिखना एवरेज ऑफ द बिग ग्रुप, बड़े समूह का औसत। एवरेज ऑफ बिग ग्रुप, बड़े समूह का औसत। अब मान लीजिए कि प्रश्न ऐसा आ जाए कि किसी कक्षा में N1 लड़के हैं, N2 लड़कियां हैं। लड़कों के एवरेज मार्क्स दिए जाए X1,
लड़कियों के एवरेज मार्क्स दिए जाए x2 और फिर कहा जाए कि पूरी कक्षा का एवरेज बताइए। तो n1 x1 प्लस n2 x2 बाय n1 प्लस n2 ये पूरे ग्रुप का एवरेज होगा। अगर यहां 3 लोग होते, मान लेते हैं कि 3 अलग अलग तरीके के ग्रुप बनाए गए हैं सैलरी पर, तो कोई बात नहीं, अगर 3 ग्रुप आ जाए तो n1 x1 n2 x2 n3 x3 n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर 4 हुए तो 4 कर देना, जैसे भी जितने ग्रुप रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जहां पर भी आपको लगे कि 2 या 3 ग्रुप जुड़कर एक बड़ा ग्रुप बना रहे हैं, वहां आप इस कंसेप्ट को या इस फार्मूले को यूज करेंगे। जैसे लिखेगा प्रश्न, इसमें किस पैटर्न के आएंगे, तो एवरेज ऑफ बिग ग्रुप में लिखना पहला प्रश्न, एवरेज मार्क्स ऑफ 20 गर्ल्स इन ए क्लास इज 30। किसी कक्षा में 20 लड़कियों के औसत अंक 30 है। एवरेज मार्क्स इन ए क्लास इज 30। किसी कक्षा में 20 लड़कियों के औसत अंक 30 है। An average marks of 30 boys in a class is 20. An average marks of 30 boys in the same class is 20. और कक्षा के 30 लड़कों के औसत 20 अंक हैं। और कक्षा के 30 लड़कों के औसत 20 अंक हैं। What is the average of the whole class? तब पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। तब पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। बढ़िया। x बार n1 x1 n2 x2 n1 प्लस n2, 20 लड़कियां 30 एवरेज, 30 लड़के 20 एवरेज, टोटल 50। लेकिन इस पैटर्न में सवाल कठिन तब बनेंगे जब आपको तीनों एवरेज दे दिए जाए, बड़े ग्रुप का एवरेज दे दिया जाए, दोनों ग्रुप के एवरेज दे दिए जाए और फिर पूछा जाए किसी एक ग्रुप में कितने लोग हैं।